दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ओट्स की कहानियाँ। हाईवे पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। उसमें बैठे पति पत्नी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आज उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी जो थी। सोहन और गीता अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए गीता के मायके जा रहे थे। गीता के परिवार के बहुत आग्रह करने पर सोहन मना नहीं कर सका और गीता के पापा, जो बहुत अमीर आदमी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। देखा, आज फिर लेट। मैंने तुमको कितनी बार समझाया था कि आज के दिन जल्दी आ जाना, लेकिन नहीं। गीता चिल्लाई। अरे तो मैं क्या करूं? ऑफिस में इतना काम रहता है कि समय का पता ही नहीं चलता। सोहन सफाई देते हुए बोला। अरे अरे, संभल कर, अभी एक्सीडेंट हो जाता। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? गीता चिल्लाई। अरे सड़क पर ध्यान कहाँ है मेरी जान? ध्यान तो सिर्फ तुम पर है। सच में कयामत लग रही हो। दिल करता है। गीता बीच में बोल पड़ी। बस बस, तारीफ बाद में कर लेना, अभी जल्दी से गाड़ी चलाओ। अरे वो बोर्ड देखो, सारंगढ़ 50 किलोमीटर लगता है। ये शॉर्टकट है। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और अगर मेन रोड से जाएंगे तो 80 किलोमीटर जाना पड़ेगा और लेट होगा वो अलग। सोहन बोला। गीता ने कहा, पर ये तो। सोहन ने कहा, श्श, जल्दी पहुंचना है ना? गीता ने कहा, जल्दी तो पहुंचना है लेकिन। सोहन ने कहा, तो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। सोहन गाड़ी को उस तरफ मोड़ देता है। 20 किलोमीटर तक का रास्ता तो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद शुरू होता है फिर वही खौफ। उस रास्ते पर जा रहे सभी गाड़ी और बाइक गायब हो जाते हैं, जैसे वो एक छलावा था सोहन और गीता को फंसाने का। और दूसरी तरफ सोहन और गीता के ऊपर दो अनजान आंखें नज़र गड़ाए हुए थे और बहुत खौफनाक हंसी हंस रहे थे। आगे का रास्ता थोड़ा कच्चा था, जो एक सुनसान जंगल से होकर गुजरता था। वह जंगल मौत के जंगल के नाम से बदनाम था। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस जंगल से गुजरता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। सोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो ना वापस चलते हैं। गीता घबराए हुए बोली। अरे कुछ नहीं होगा। आज के ज़माने में तुम डरने की बात कर रही हो? जब सोहन साथ में हो तो डरने की क्या बात है? सोहन हंसते हुए बोला। गीता ने कहा, वो तो ठीक है, पर। सोहन बीच में बोल पड़ा, परवर कुछ नहीं, तुम चुपचाप बैठो और मुझे गाड़ी चलाने दो। फिर शुरू होता है मौत का खौफ। वह जंगल बहुत ही डरावना था, जिसमें जीव जंतुओं की आवाज़ से पूरा जंगल गूंज रहा था और सियारों के रोने की आवाज़ से एक नए मुसीबत का इशारा दे रहा था। सोहन भी डरा हुआ था, लेकिन अपने चेहरे पर बयां नहीं कर रहा था। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद सोहन और गीता की नज़र कुछ दूर सड़क पर बैठी एक औरत पर पड़ी। वो औरत सड़क पर बैठी रो रही थी। गीता, वो देखो, वो कौन है? गीता डर गई। शायद उन्हें हमारी मदद चाहिए। उसके पति को देख रही हो? लगता है उनका एक्सीडेंट हुआ है। उन दोनों को क्या पता था, इतनी सुनसान और घने जंगल के बीच इंसान कहाँ से आएगा, और वो भी इतनी रात को। सोहन धीरे से उनके पास गया और बोला, क्या हुआ बहन, कुछ मदद चाहिए आपको? लेकिन वह औरत उसके बात को अनसुना कर रोती रही। उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। तब गीता उसे हाथ लगाकर बोली, क्या हुआ बहन, यहाँ क्यों बैठी हो? कोई परेशानी हो तो आप हमें बताओ। वो पीछे मुड़कर जोर से गरजी, हाँ, तुम दोनों का खून चाहिए। ऐसा कहते ही उसका पल्लू नीचे गिर गया, जिससे उसका जला चेहरा बाहर आ गया। वह बहुत ही बदसूरत और डरावनी लग रही थी। उसे देखकर सोहन और गीता बुरी तरह डर गए और वहाँ से भागने लगे। हाँफते हाँफते दोनों गाड़ी के पास पहुँचे। थैंक गॉड, हम बच गए। सोहन ने कहा, हाँ, अब जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सोहन गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो सन्न रह जाता है। उस गाड़ी में एक डायन एकदम खूंखार रूप में बैठी थी। सोहन और गीता डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। बहुत देर भागने के बाद गीता वहीं गिर जाती है। सोहन ने कहा, क्या हुआ गीता? गीता ने कहा, अब मैं और नहीं चल सकती, मैं थक गई हूँ। सोहन ने कहा, यहाँ से बाहर निकलना है तो भागना ही होगा। तभी गीता घबरा जाती है। वह सोहन को उस तरफ इशारा करती है। ये क्या, वे जहाँ से भागकर गए थे वहीं पर घूमकर वापस आ गए। वे अपने गाड़ी के पास पहुँच गए थे। सोहन डरते डरते गाड़ी के पास गया और कहा, थैंक गॉड, वो चली गई। चलो गीता, जल्दी गाड़ी में बैठो। सोहन चिल्लाया। जल्दी से वहाँ से निकलने के चक्कर में उन दोनों की नज़र पिछले सीट पर नहीं गई, जहाँ वो डायन बैठी हुई थी और कुछ बुदबुदा रही थी। गीता ने कहा, सोहन,
ये आवाज़ कैसी? सोहन ने कहा। आवाज़? कैसी आवाज़? तभी उन दोनों की नज़र पिछले सीट पर गई। पिछले सीट पर एक डायन और भी खूंखार रूप में बैठी थी। वे वहीं जम गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करें। तभी अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। गीता और सोहन बहुत ही मुश्किल से वहां से बाहर निकले और जब कार के अंदर देखा तो वह डायन गायब थी। वे दोनों अब डर के साए को छोड़कर वहां से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। करीब 1 घंटे की तलाश के बाद भी हाथ सिर्फ निराशा ही लगी, क्योंकि वह जिस जगह से चलना शुरू करते वापस उसी जगह पहुंच जाते। वे उस डायन की भूल भुलैया में फंस गए थे। फिर सोहन ने गीता से कहा, इस तरह तो हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। चलो जंगल की तरफ चलते हैं, क्या पता वहाँ कोई रास्ता मिल जाए और हम यहाँ बेकार ही ढूंढ रहे हैं। दोनों जंगल की तरफ बढ़ चले और सचमुच थोड़ी ही दूर पर उस जंगल से बाहर निकलने का एक रास्ता उनका इंतजार कर रहा था। दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। वह रास्ते के बस 2 कदम ही दूर थे कि किसी ने उन दोनों के पैरों को पकड़कर बहुत दूर फेंक दिया। वे कराते हुए उठे। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वह एक खतरनाक कब्रिस्तान में खड़े थे। अब क्या करें? सोहन और गीता को जैसे काटो तो खून नहीं। वो बस 2 कदम दूर थे इस मुसीबत से निकलने के लिए, लेकिन वे उस कब्रिस्तान से बाहर भागने लगे। लेकिन जैसे उनका पैर वहीं जम गया, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी कुछ दूर पर 2 कंकाल के ढेर जो काफ़ी पहले के थे, उसमें से राख गोल गोल घूमने लगा और 2 छोटे बाउंडर का रूप ले लिया। फिर उसमें से 2 प्रेत बाहर निकले, जिसमें से एक प्रेत तो दूसरा डायन थी। उन दोनों रूह को देखकर सोहन और गीता डर के मारे कांप रहे थे। वे दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन मौत के उस जंगल में उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वह दोनों प्रेत एक दूसरे से बात करने लगे और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ आगे बढ़े। एक ही झटके में सोहन और गीता को बहुत बुरी तरीके से फाड़ दिया। दोनों के शरीर से रक्त बहने लगा, जिसे वह दोनों प्रेत खुशी खुशी पीने लगे। उसके बाद सोहन और गीता को पूरी तरीके से फाड़ डाला और खाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से भूखे हो। थोड़ी ही देर में उन दोनों के शरीर का नामो निशान नहीं बचा। बस कंकाल के कुछ अवशेष बचे थे, जिसे वह डायन अब भी खाई जा रही थी। फिर वे दोनों प्रेत बहुत डरावनी आवाज़ में हंसने लगे, जिससे पूरा का पूरा जंगल दहल उठा और धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगा और थोड़ी ही देर में वे सोहन और गीता बन गए। वे मुस्कुराते हुए गाड़ी की ओर बढ़ चले और गाड़ी में बैठकर अपने अगले शिकार की ओर निकले। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।